अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लोकसभा चुनाव सामने है, आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में यह जानना जरूरी लगता है कि यूपीए या एनडीए, इन दो सरकारों के बीच क्या फर्क थी, किन किन योजनाओं पर कौन भारी रहा। आइए आज हम आपको बता रहे हैं कि मनमोहन सरकार और मोदी सरकार के बीच कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो बताती हैं इनकी ताकतें। आपको बता दें कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में कांग्रेस की सरकार रही, यानी कांग्रेस समर्थित यूपीए की, और इनमें कई योजनाएं लागू की गई। बावजूद इसके जब मोदी सरकार 2014 में आई है तो उन्होंने भी कई योजनाएं लागू की। हर सरकार अपनी योजना बनाती है, कुछ योजनाएं टाटा फेस तो कुछ सुपरहिट। और ऐसे में यूपीए 1 और यूपीए 2 की योजनाएं जो लागू हुई आम आदमी के जीवन सुधारने के लिए, तो उस पर कितना भारी पड़ा या हल्का पड़ गया मोदी के योजनाएं। मोदी सरकार के नुमाइंदों का कहना है कि हमारी योजनाएं ज़्यादा लाभकारी है, तो कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि यूपीए की योजनाओं में दम था और यूपीए की योजना ही अब मोदी सरकार लागू भी कर रही है। मनमोहन सरकार के दौरान कई बेहतरीन योजनाएं शुरू की गई थी। आपको बता दें, भले ही उनकी चर्चा न हुई हो, लेकिन वह योजनाएं आज भी चल रही हैं। जैसे मनरेगा, बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए मनमोहन सरकार से रोजगार की गारंटी योजना लेकर आई थी, जिसने देश को नई ऊर्जा दी। 100 दिनों का रोजगार और हर दिन 100 रुपये न्यूनतम मजदूरी तय की गई। यह योजना 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 2008 तक इसे भारत के सभी 593 जिलों में लागू कर दिया गया था। 2006-07 में 110 अरब रुपए खर्च हुए, तो वहीं 9-10 में बढ़कर 391 अरब रुपए खर्च हुए। और इस योजना के लिए 18-19 में, यानी 2018-19 में 61,084 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा कानून, देश में भुखमरी आज भी बड़ी चुनौती है। यूपीए सरकार में 10 सितंबर 2013 को इससे निपटने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें बताया जा रहा है कि 75% तक शहरी क्षेत्रों की 50% तक आबादी को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया और मात्र 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चावल और 2 रुपये प्रति किलो के दर से गेहूं वितरित करने का लक्ष्य रखा गया, जबकि 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भी देने का प्रावधान है। इतना ही नहीं, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, मनमोहन सरकार ने 1 जनवरी 2013 को सब्सिडी को गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए डीबीटी लागू की, जिसमें 43 जिलों में लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में सब्सिडी पहुंचाने की लक्ष्य रखा गया और यह पारदर्शिता के साथ करने की कोशिश थी। तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 2011-12 के बजट भाषण में इसके बारे में उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार केरोसिन, एलपीजी उर्वरकों के लिए नगद सब्सिडी सीधे भुगतान करना चाहती है और 42 में से 26 योजनाओं में डीबीटी का प्रयोग किया जा रहा है। और इस स्कीम को मोदी सरकार ने आगे बढ़ाते हुए और वृहद रूप दिया। केंद्र सरकार की 42 में से 26 योजनाओं में डीबीटी का प्रयोग किया जा रहा है। मोदी सरकार ने इसे और आगे बढ़ाते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली। वहीं मोदी सरकार ने इसे और व्यापक बनाने का फैसला लिया। डीबीटी योजना का मुख्य स्तंभ आधार नंबर है और आपको बता दें कि यह भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। इसी से इसकी लोकप्रियता को आप समझ सकते हैं। शिक्षा का अधिकार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ही देन है। मनमोहन सरकार के दौरान ही 6 से 14 वर्ष तक के हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान लाया गया। यह 2009 में बनाया गया और अप्रैल 2010 में इसे लागू कर दिया गया। सूचना का अधिकार, आज आम आदमी के पास सूचना का अधिकार एक बड़ा हथियार है। मनमोहन सरकार की यह देन है और यूपीए 1 के दौरान 2005 में देश की संसद ने एक कानून पारित किया जिसे सूचना का अधिकार 2005 के नाम से जाना जाता है और यह आज आम आदमी यानी आरटीआई के रूप में मशहूर है और आम आदमी की ताकत है। अब हम आपको बताते हैं बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए सरकार की 5 बड़ी उपलब्धि, जैसे जनधन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को जनधन योजना की घोषणा की थी और 28 अगस्त 2014 को लॉन्च कर दिया था। इस योजना को लेकर सरकार का उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना था और इसे के लिए PMJDY के अंतर्गत खुले खाते पर धारक 6 महीने के बाद 10,000 रुपये तक की राशि लोन के तौर पर भी ले सकते हैं। जनधन योजना में खाता खुल जाने से डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम का फायदा आज हर परिवार को मिल रहा है।
आयुष्मान भारत लाया गया। मोदी सरकार आयुष्मान भारत के माध्यम से, आपको बता दें कि 25 सितंबर को इसे लॉन्च किया गया था और 100 दिन के भीतर 6 लाख से ज़्यादा मरीजों को इसका लाभ दिया गया। लोग इलाज करवा पा रहे हैं निःशुल्क रूप से और इसका बेहद लाभ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि यह योजना भी बेहद लोकप्रिय हुआ। कई 10 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ सदस्यों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि 1300 गंभीर बीमारियों का इलाज सरकार ही नहीं, निजी अस्पतालों में लोग करा पाएंगे। उज्ज्वला योजना भी लाया गया। प्रधानमंत्री की इस उज्ज्वला योजना को भी लोगों ने खूब हाथों हाथ पसंद किया। 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत हुई और गरीब घरों को एलपीजी का मुफ्त कनेक्शन मिलना शुरू हुआ। लोग धुएं से बाहर निकले और इसके लिए भी मोदी की खूब वाहवाही हुई। स्वच्छ भारत योजना, जी हाँ, यह योजना भी आपको बखूबी याद होगा कि घर से सड़क तक किस तरह स्वच्छता अभियान चलाया गया और यह योजना भी मोदी की लोकप्रियता को और बढ़ाता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2 अक्टूबर 2019 तक के भारत देश भर में 1.96 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण भी करवाया गया और मोदी जी ने इसे घर घर शौचालय बनवाने के लिए अपील भी की, खुले में शौच न करने के लिए भी अपील की। और 5वीं योजना सुकन्या समृद्धि योजना, जी हाँ, मोदी सरकार की माने तो जनवरी 2015 में इसकी शुरुआत हुई और फिर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2017 तक देश भर में छोटी लड़कियों के नाम पर 1.26 करोड़ खाते खोले गए। इन खातों में 19,183 करोड़ रुपए जमा हुए। अपनी लाडली के भविष्य के लिए इस योजना को लोग खूब पसंद किया। लड़कियों की शादी, विवाह, पढ़ाई के ऊपर यह योजना बेहद कारगर साबित हुई है। सरकार की माने तो 10 साल से कम उम्र की बच्ची के लिए उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत के लिहाज से सुकन्या समृद्धि योजना बेहतर निवेश है और ऐसे में महज 250 रुपये जमा करवा कर अकाउंट खुलवा सकते हैं और इसमें साल भर के अंदर 1.5 लाख रुपये जमा कराए जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.5% की ब्याज मिलती है और इस ब्याज पर कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। तो ये थी कांग्रेस सरकार की और बीजेपी सरकार की, यानी यूपीए सरकार की और एनडीए सरकार की 5 बड़ी उपलब्धियां। अब आपको खुद तय करना है कि कौन सी सरकार की योजना कितनी लोकप्रिय थी और आपके लिए वह कितनी लाभकारी रही है। राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय भी अवश्य लिखें।